प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर विनीता निर्वाण एमएलवी गवर्नमेंट कॉलेज भीलवाड़ा से। पूर्व के व्याख्यान में हमने वित्तीय विवरणों के अर्थ, उनकी परिभाषा, प्रकृति, विशेषताओं, विभिन्न प्रकार के गुण और विभिन्न संस्थाओं या विभिन्न पक्षकारों के संबंध में महत्व का अध्ययन किया है। आज उसी कड़ी में हम वित्तीय विवरणों की सीमाएं, लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इस अध्याय का अंतिम शीर्षक का अध्ययन करेंगे। वित्तीय विवरणों की अनेक विशेषताएं होने के बावजूद भी इसमें अनेक सीमाएं भी हैं, जैसे फर्स्ट, सूक्ष्मता का अभाव। वित्तीय विवरणों के तथ्यों में बहुत अधिक सूक्ष्मता नहीं होती है, क्योंकि इनकी विषय सामग्री ऐसे मामलों से संबंधित है जिसे सूक्ष्मता से व्यक्त नहीं किया जा सकता। ये तथ्य लेखांकन मान्यताओं व प्रथाओं पर आधारित होते हैं, अर्थात विभिन्न सिद्धांतों का पालन करते हुए इन तथ्यों का लेखांकन किया जाता है तथा साथ ही साथ अगर इसमें सूक्ष्मता का ध्यान दिया जाए तो ऐसी स्थिति में वित्तीय विवरण अपने द्वारा व्यक्त जानकारी को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित नहीं कर सकेंगे। सेकंड, गैर मौद्रिक तथ्यों का समावेश न होना। वित्तीय विवरण व्यवसाय का सही चित्र प्रस्तुत नहीं करते, क्योंकि इनमें केवल मात्र मौद्रिक तथ्यों को ही सम्मिलित किया जाता है, परंतु व्यवसाय में कुछ ऐसे गैर मौद्रिक तथ्य भी होते हैं जो व्यवसाय को प्रभावित करते हैं, यथा व्यवसाय की साख, कर्मचारियों का मनोबल, प्रबंधन की कुशलता, प्रबंधकीय क्रियाकलापों में वातावरण का प्रभाव तथा विभिन्न कर्मचारियों को कार्य करने के लिए प्रेरित करने हेतु विभिन्न सुख सुविधाएं आदि। इन सभी तथ्यों को वित्तीय विवरणों में नहीं दर्शाया जा सकता, क्योंकि वित्तीय विवरण केवल मौद्रिक तथ्यों से संबंधित होते हैं। इनमें गैर मौद्रिक तथ्यों का समावेश नहीं होता है। नेक्स्ट, ऐतिहासिक प्रलेख। वित्तीय विवरण ऐतिहासिक प्रलेख होते हैं, अतः व्यवसाय की वर्तमान स्थिति का सही चित्रण नहीं करते, क्योंकि यह पूर्व में या भूतकाल में जो स्थितियां थी उसके आधार पर अध्ययन करके विभिन्न तथ्यों के आधार पर वित्तीय विवरण किसी व्यवसाय की स्थिति को प्रकट करते हैं। अतः यह कहा जा सकता है कि वित्तीय विवरण किसी भी व्यवसाय की ऐतिहासिक प्रलेख होते हैं, केवल वर्तमान स्थिति का ये चित्रण नहीं करते, भूत और भविष्य की स्थितियों को भी ध्यान में रखते हैं। नेक्स्ट, भूतकालीन घटनाओं पर आधारित। वित्तीय विवरण भूतकालीन घटनाओं पर आधारित वित्तीय विवरण भूतकालीन घटनाओं पर आधारित होते हैं। ये भविष्य की कोई जानकारी नहीं प्रदान करते। भूतकालीन घटनाओं पर आधारित होने के कारण यह वर्तमान से संबंधित बात करते हैं। भविष्य में क्या हो सकेगा इसका केवल मात्र हम अनुमान ही लगा सकते हैं। यह पूर्ण एवं सच्ची जानकारी भविष्य से संबंधित नहीं देते हैं। ऊपरी दिखावे। वित्तीय विवरणों में ऊपरी दिखावों का सहारा लेकर संस्था की स्थिति को वास्तविकता से अधिक अच्छा दिखाया जा सकता है, क्योंकि कुछ ऐसी स्थितियां होती हैं जिनमें हमारे संस्था के अंकेशक संस्था की अच्छी आर्थिक स्थिति प्रदर्शित कर देते हैं, परंतु वास्तव में उस संस्था की उतनी स्थिति अच्छी नहीं होती। अतः ये केवल ऊपरी दिखावे से संबंधित है। नेक्स्ट, अंतरिम प्रतिवेदन, इंटरिम रिपोर्ट्स। अंतरिम प्रतिवेदन का तात्पर्य यह है
कि वित्तीय विवरण केवल मात्र अंतरिम प्रतिवेदन होते हैं जो कि व्यवसाय के वास्तविक लाभ की जानकारी व्यवसाय के समाप्त होने के बाद ही दी जा सकने के संदर्भ में होती है। उससे पूर्व और पश्चात की स्थिति का कोई भी आकलन इनके द्वारा नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट, मूल्य परिवर्तन को न दर्शाना। वित्तीय विवरण मूल्य परिवर्तनों को नहीं दर्शाते। यह केवल विभिन्न वर्षों के वित्तीय विवरणों में दिखाए गए तथ्यों से तुलना मात्र करते हैं, परंतु मूल्यों में कितना परिवर्तन होगा, क्यों होगा, इसका कोई भी उपयुक्त आकलन नहीं किया जा सकता और दर्शाया नहीं जा सकता। नेक्स्ट, व्यक्तिगत पक्षपात एवं ज्ञान से प्रभावित। वित्तीय विवरणों के समंक मूक होते हैं और इन समंकों के आधार पर व्यक्ति कुछ भी निष्कर्ष निकाल सकता है। अतः इन समंकों के आधार पर निकाले गए निष्कर्षों में प्रयोगकर्ता की व्यक्तिगत भावनाओं एवं ज्ञान का प्रभाव पड़ता है। यह हमने वित्तीय विवरण के अर्थ, परिभाषा, विभिन्न विशेषताएं, महत्व, उद्देश्यों आदि के बारे में अध्ययन किया। अगले अध्याय में हम वित्तीय विवरण की विभिन्न तकनीकों के बारे में अध्ययन करेंगे। वास्तव में यह कहा जा सकता है कि वित्तीय विवरण जितने अधिक विस्तृत तथा भारी होते हैं उतने ही उच्च प्रबंध के लिए बेकार होते हैं। अतः वित्तीय विवरण सूक्ष्म, हल्के होने चाहिए और वित्तीय विश्लेषण के माध्यम से वित्तीय विवरणों की सूचनाओं को प्रबंध के समक्ष संक्षिप्त में इस प्रकार प्रस्तुत किया जाना चाहिए जिससे कि उनसे प्राप्त जानकारी के आधार पर तुरंत निर्णय लेने में सहायता प्राप्त हो सके। वित्तीय विवरण अपने आप में लक्ष्य न होकर केवल मात्र साधन होते हैं। इनसे निष्कर्ष निकालने के लिए इनका विश्लेषण करना अत्यंत आवश्यक है। जिस प्रकार मानव शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए डॉक्टर शरीर के सामयिक परीक्षण की सलाह देते हैं, ठीक उसी प्रकार व्यवसाय को वित्तीय दृष्टि से सुदृढ़ एवं लाभप्रद बनाए रखने के लिए वित्तीय विश्लेषण की आवश्यकता होती है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि वित्तीय विश्लेषण किसी भी संस्था के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वित्तीय विश्लेषण के संदर्भ में हम यह कह सकते हैं कि एक व्यवसाय के सफल संचालन के लिए वित्तीय विश्लेषण महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हेनरी के अनुसार कहा गया यह कथन पूर्ण रूप से सार्थक सिद्ध होता है कि वित्तीय विवरण किसी भी उपक्रम की आँखें होती हैं और वह किसी भी उपक्रम की सही जानकारी प्रदान करती हैं। और हम यह कह सकते हैं कि व्यवसाय के सफल संचालन के लिए वित्तीय एवं गैर वित्तीय सूचनाओं दोनों ही प्रकार का प्रयोग होता है। वित्तीय सूचनाएं मुख्य रूप से आर्थिक लेन देनों से संबंधित होती हैं, जबकि गैर वित्तीय सूचनाएं मानवीय व्यवहार से संबंधित होती हैं। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि वित्तीय विवरण तैयार करने में पूर्ण सावधानी एवं सर्वमान्य सिद्धांतों को ध्यान में रखा जाना परम आवश्यक है। उपयुक्त सभी आधारों पर यह कहा जा सकता है कि वित्तीय विवरण किसी भी संस्था की महत्वपूर्ण प्रलेखों में से एक प्रलेख है जो कि भूतकाल के आधार पर वर्तमान स्थिति का उपयुक्त चित्रण प्रस्तुत करने में किसी भी व्यवसाय की सहायता करते हैं।